जी जीत के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन ये जो आंकड़ा है, ये जो फासला है, ये बहुत बड़ा फासला हुआ। क्या मानते हैं आप, क्या कमी रही होगी जो इतना बड़ा फासला हुआ? आपको याद दिलाऊं, मैं 2009 में जब पहली बार मैं चुनाव लड़ा था तो मैं 22,000 मतों से जीता था, और फिर बीच में मैं 1,37,000 से यहाँ जीता था, और आज मैं मानता हूं कि वो आंकड़ा घट गया। तो राजनीति में चढ़ाव उतार होता है, लोगों को बहुत उम्मीदें होती हैं, भाई एमपी साहब बने हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। अब कहाँ कमी रह गई, इन बातों को हम समीक्षा करेंगे। परंतु अररिया जिला के लोग, अररिया वासियों ने मुझे पुनः अररिया की महान जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे तीसरी बार मौका दिया है। आपके आशा और विश्वास पर मैं खरा उतरूंगा। संपूर्ण अररिया जिला का आभार व्यक्त करता हूं। जो वोट दिया उनका भी, जो नहीं दिया उनका भी मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं। क्योंकि अब जनता ने मुझे सांसद बना दी है तो निश्चित रूप से मैं सबका सांसद हूं। देश भावना से ऊपर उठ करके सबके लिए मैं काम करूंगा। कुल मिलाकर के ये आपके लिए एक टास्क हो गया कि अब आप इसको फिर पुरानी स्थिति में लाएंगे, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं एक सवाल करूंगा कि अभी जो केंद्र में सरकार की बात हो रही है, तो अकेले भाजपा बहुमत में नहीं है और एनडीए के साथ बहुमत में आती है, तो अब क्या संभावना बनती है, इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालें। क्या लगता है सरकार तो अभी भी उम्मीद है, अभी पूरा रिजल्ट आया नहीं है, ऊपर नीचा हो रहा है, फाइनल रिजल्ट होने दीजिए। और मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, और जनता उतना वोट दी है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और देश में प्रधानमंत्री पुनः नरेंद्र मोदी होंगे। मैं मानता हूं कि सीटें कहीं कम कहीं बेसी थोड़ा हुआ है, परंतु बहुमत इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। एक छोटा सा प्रश्न, ये जो आंकड़ा था 400 पार, तो ये जो केंद्र में जो ये स्थिति आई, ये बहुत का अंतर आ गया, तो इस पे आप क्या कहेंगे? क्या किसको आप कहाँ क्या कमी रह गई होगी, क्या मानते हैं? ये देखिए, हमारे जो बड़े नेता है केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व, वो अब इसका समीक्षा करेंगे कि कहाँ क्या कमी रह गई। मैं उतना बड़ा नेता हूँ नहीं, मेरा तो छोटा एक लोकसभा का क्षेत्र है। अब कहाँ कमी रह गई, 400 पार क्यों नहीं हुआ, इसका समीक्षा के बाद ही कोई जवाब सामने आ सकता है उचित, और कुछ बोल देना अभी उचित प्रतीत नहीं होगा। परंतु इतना मैं जरूर कहूंगा कि 10 सालों के अंदर प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण योजना के तहत जो गरीबों के लिए काम किया, हमारे जिला में 28 लाख लोगों को 5 किलो महीने में चावल मिलता है, हजारों किलोमीटर सड़क बनवाया, 4 लाइन रोड बन रहा है, अररिया टू गलगलिया रेल लाइन बन रहा है, 6 ट्रेन दिया है। अब हर गांव को कनेक्टिविटी प्रधानमंत्री सड़कों से जोड़ा है, 450 प्रधानमंत्री ब्रिज बनवाया है। तो विकास हमने जो किया है और हमारा प्रधानमंत्री जी ने किया, मुझे नहीं लगता है कि 70 साल में आजादी के बाद कोई देश के प्रधानमंत्री इतना विकास किया होगा। जब मैं काम किया, जब प्रधानमंत्री जी ने सबके लिए काम किया, तो उम्मीद तो रखूंगा ना, और एक माहौल भी था वैसा, एग्जिट पोल भी बता रहा था। परंतु कहाँ कमी रह गई, किन बातों का से यह बात नहीं हो पा रही थी है, यह तो समीक्षात्मक बैठक होगी, चुनाव संपन्न होगा, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि क्या दिक्कत है। चलिए, एक बार आपको फिर बहुत बहुत बधाई, अररिया की जनता को भी और आपको भी। आपका भी धन्यवाद।